सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा एपिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक के बारे में आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना वर्सेस द किंग ऑफ डीमंस मुजान किबुत्सुची। अगर इन दोनों में बैटल होगा तो उस बैटल का विनर कौन निकलेगा। और अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने किंग ऑफ कर्सेस यानी कि रियोमेन सुकुना के बारे में। तो बहुत सालों पहले सुकुना एक ईवल ह्यूमन सॉर्सरर था और वो एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर था, इसलिए बाकी सारे अच्छे सॉर्सरर ने मिलकर उसे हरा दिया इसलिए क्योंकि वो उसे मार नहीं पाए। उन्होंने सुकुना को हर तरीके से मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां बच जा रही थी, क्योंकि हर बार उसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो रही थी लेकिन उसकी फिंगर्स तब भी बच जा रही थी। इसलिए उन्होंने सुकुना की फिंगर्स को एक ग्रेव वैक्स में कैद कर दिया और बहुत सालों बाद सुकुना की फिंगर्स को यूजी इतादोरी ने खा लिया। एक एक करके उसने पूरी 15 फिंगर खाई और इसके बाद फ्यूचर में वो 20 फिंगर्स भी खा लेगा। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ की, सुकुना की पावर्स क्या है। और अब एक और बात, यूजी इतादोरी ने सुकुना की फिंगर्स खाई थी, इसीलिए अब सुकुना ने उसकी बॉडी पर काबू कर रखा है। तो सुकुना की पावर्स में सबसे बड़ी पावर है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जो कि है मेरोवेन साइन। इसके अंदर सुकुना एक 3D पॉकेट डायमेंशन बनाता है, जिसके अंदर कोई भी कर्ज स्पिरिट या ह्यूमन सॉर्सरर या फिर ह्यूमन आता है तो उसके बचने के चांसेस तो कम ही हैं, पर उसके मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके डोमेन एक्सपेंशन से भी ज़्यादा उसके पास एक अटैक है जो कि है फायर बो अटैक। सुकुना का ये फायर वाला अटैक हमने सबसे पहले तब देखा था जब सुकुना उसकी 15 फिंगर्स खा लेता है, और उसके बाद सुकुना जब 15 फिंगर खाने के बाद वो जनरल माहुरागा से फाइट करता है, तो उसी बीच वो फायर बो वाला अटैक करता है। और उसके फायर बो वाले अटैक में इतनी पावर थी कि आधी से ज़्यादा सिटी वहीं तबाह हो जाती है। ये तो थी सुकुना की कर्ज पावर्स, और जो पावर्स मैंने आपको बताई ये सुकुना की 15 फिंगर्स वाली पावर है, क्योंकि 20 फिंगर्स की क्या पावर है ये हमें अभी तक बताई नहीं। सुकुना की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा औसम है। जब यूजी ने सुकुना की 1 या 2 फिंगर खाई थी तो उसके बाद सुकुना ने सभी को अपनी फिजिकल पावर दिखाई थी। जब मैगुमी ने उसके स्ट्रॉन्ग शिकिगामी से सुकुना पर अटैक करा था, तब सुकुना ने उसके स्ट्रॉन्ग शिकिगामी को अपने हाथों से ही 2 टुकड़ों में काट दिया था। तब सुकुना बस उसके फिजिकल स्ट्रेंथ का ही यूज़ कर रहा था। अगर उसने तब अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ करा होता तब तो मैगुमी भी नहीं बच पाता, और उसने उसके बाद मैगुमी के ऊपर एक पंच करा था, और वो उसने उसकी पूरी ताकत से नहीं करा था क्योंकि वो मैगुमी को मारना नहीं चाहता था। अब सुकुना मैगुमी को क्यों नहीं मारना चाहता था, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो ये तो थी रियोमेन सुकुना की पावर्स। अब हम बात करते हैं हमारे डीमन किंग मुजान किबुत्सुची की। तो यार डीमन किंग मुजान अगर डीमन किंग है तो ये इससे नाम से ही पता लग जा रहा है कि जितने भी डीमन हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बहुत सालों पहले मुजान किबुत्सुची एक छोटा सा नॉर्मल सा बच्चा था, जब तक उसे एक डिजीज़ नहीं हुई थी। उस डिजीज़ के चलते ही वो एक डीमन बना था। उसके बाद से उसने बहुत सारे इंसानों को खाया और उन्हें डीमन में टर्न कर दिया, और ऐसे करते करते उसने 12 गिजू की एक टीम बनाई जो कि 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन थे। लेकिन ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो 12 के 12 गिजू की मिलकर भी हमारे मुजान को नहीं हरा सकते थे। और यहाँ पर 12 गिजू का मतलब है 12 डीमन मून्स। अब हम बात करते हैं मुजान की पावर्स के बारे में। भाई अगर पावर्स का कंपैरिजन करूं कि किसके पास कितनी पावर्स है तो इस पावर्स के अंदर तो मुजान जीतेगा, लेकिन ये पॉइंट आगे मैं आपको बताता हूं। मुजान के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है, जैसे कि सेल मैनिपुलेशन। इसमें मुजान अपनी बॉडी के सेल्स को मूव कर सकता है और कुछ भी फॉर्म दे सकता है। जैसा कि हमने सन काउंटडाउन आर्क में देखा था, वो अपने हाथों को कैसे मैनिपुलेट करके एक ब्लेड और शार्पनेस चीज़ों में कन्वर्ट कर दे रहा था। मुजान के पास और भी पावर्स है, जैसे कि वो अपने ब्लड देकर किसी भी इंसान को एक डीमन में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद मुजान के पास एक और पावर है जिससे वो किसी भी डीमन को अब्जॉर्ब कर सकता है और इसकी पावर्स को ले सकता है। मुजान को मारने का बस एक ही तरीका है, जो कि है उसे सन में खड़ा कर दो, वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। सन के अलावा मुजान को मारने का कोई भी तरीका नहीं है। भले ही तुम उसके इस बॉडी के कहीं से भी टुकड़े टुकड़े कर दो, मुजान जिंदा रहेगा। मुजान की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा औसम है। वो अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपने हाथों के दम से ही तोड़ पाया है। उसकी स्पीड
ये चीज़ इसकी सबसे बड़ी पावर है। उसकी स्पीड इतनी पावरफुल है कि उसने एक बार तो बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को एक ही झटके में मार दिया था। मारा तो था ही, बल्कि मार कर खा गया था, वो भी कुछ सेकंडों में। 1 से 3 सेकंड में उसने इन सारे डीमन स्लेयर्स को, यानी कि वहाँ पर करीब 100 से 200 डीमन स्लेयर तो होंगे, 1 से 3 सेकंड के अंदर उसने उन डीमन स्लेयर्स को मार दिया और मारने के बाद 2 सेकंड के अंदर उनको खा भी गया। तो इससे आप डीमन किंग मुजान की स्पीड का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो। मुजान जिस भी डीमन को ऑब्जॉर्व करता है उसका ब्लड डीमन आर्ट और उसकी मेमोरीज को भी ले लेता है। मुजान की एक और बहुत मस्त पावर है जो कि है वो अपनी बॉडी को किसी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यानी कि कभी वो एक छोटा बच्चा बन जाता है, कभी वो एक औरत बन जाता है और कभी वो माइकल जैक्सन बन जाता है। ये सब तो है, लेकिन वो एक बहुत जाइंट साइज़ का एक छोटा सा बच्चा बन जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिंग चीज़ है। और उस बच्चे में वो इतनी तबाही मचाता है कि क्या ही बताऊँ। तो अब आपने इन दोनों की पावर्स और इन दोनों की ओरिजिन जान ली है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा, डीमन किंग मुजान या फिर कर्ज किंग सुकुना। अब मैं अपना ओपिनियन बताने जा रहा हूँ, और अगर मैंने ये बता दिया कि डीमन किंग मुजान जीतेगा या फिर सुकुना जीतेगा, तो सुकुना फैंस नाराज़ मत होना और मुजान फैंस भी निराश मत होना, तो कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। तो ठीक है, मैं रीज़न के साथ आंसर बताऊँगा। करे बात मुजान की, तो मुजान को कोई मार ही नहीं सकता सन के अलावा। अगर जब तक उसे हम सन में नहीं रखेंगे तब तक उसे किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम बात करें सुकुना की, तो सुकुना को बिना कर्ज टेक्निक के नहीं मारा जा सकता। जब तक कोई सॉर्सरर या फिर कोई भी बंदा उस पर कर्ज टेक्निक से अटैक नहीं करता, एक पावरफुल कर्ज टेक्निक का अटैक, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कर्ज टेक्निक अटैक, एक पावरफुल कर्ज टेक्निक अटैक जब तक उस पर कोई करता नहीं है तब तक सुकुना नहीं मर सकता। पर डीमन किंग मुजान के पास तो कर्ज टेक्निक है ही नहीं, तो इसलिए सुकुना तो मर नहीं सकता। लेकिन सुकुना चाहे तो वो मुजान को आराम से सन के आगे ला सकता है। अगर रात भी हो रही होगी तो मुजान सुकुना को आराम से होल्ड करके रख सकता है, और जैसे ही सुबह होगी मुजान की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो था मेरा ओपिनियन कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। अब आप मुझे अपनी ओपिनियन को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। जल्दी से जल्दी 5K सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आपने 1 सितंबर से पहले 5K सब्सक्राइबर करवा दिए तो मैं Q&A भी करूँगा और अपना फेस रिवील करते हुए करूँगा, यानी कि टकले सर के साथ। तो ये सब आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। तो सायोनारा।